हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विजय कुमार में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का हल करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चंस, उसमें 10 क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेट कर रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। यहाँ पर बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखे थे कि कौन कौन सा जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, वो शांत है और अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो शांत था, जो क्या था, शांत था, टर्मिनेट कर रहा था संख्या, उसका हम लोग क्या करेंगे, दशमलव में वैल्यू निकालेंगे कि उसका दशमलव में वैल्यू कितना होगा और कैसे निकालते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर कौन कौन पहले दशमलव प्रसार शांत था उसको हम लोग क्या किए हैं, एक लिख लिए हैं, और जो अशांत है उसका तो हम लोग का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, इसलिए क्या कर रहे हैं कि एग्जैक्ट कहने का मतलब उसका बहुत सारा आते रहेगा, हम लोग केवल चाहिए शांत का वैल्यू यहाँ पर बोला है। जो शांत है उसका हम लोग क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, और कैसे लिखेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कौन कौन था क्वेश्चन नंबर 2 में, 1 में था 1, 2, 4, 6, 8 और 10, ये सभी क्या था, दशमलव प्रसार शांत का था। उसको सबसे पहले हम लोग लिख लिए। अब एक एक करके सभी का हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 13/3125 मतलब 13/3125 जो है ये संख्या शांत था, लेकिन इसका जो दशमलव में वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते थे कि हर को 2 का पावर n और 5 के पावर m, 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में लाना है। जैसे क्या है, देखो इस फॉर्म में हमेशा रखना है, 2 का पावर n और 5 के पावर m, इस फॉर्म में हम लोग क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट करना है हर। अब बात यहाँ पर आ रहा है कि इस तरह से हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो कि अगर सबसे आसान तरीका हम लोग कैसे दशमलव को ला सकते हैं बिना भाग दिए हुए, मान लो बिना, बहुत लंबा है, उसको भाग दे करके तो हम क्या फ़ायदा है अगर हम उस शॉर्टकट ट्रिक से काम हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर मान लो कोई भी संख्या है 2 है, 1/2, और इसको हम लोग क्या करते हैं, सीधे यहाँ पर नीचे किसी भी हालत में 10 लाने का प्रयास करो, मतलब 10, 100, 100, मतलब 0 का अलग फॉर्म में लाने का प्रयास करो। अगर यहाँ 5 लाते हैं और ऊपर में 5 गुना करते हैं तो क्या होता है, 5/10 हो जाता है। अब जितना जीरो नीचे रहेगा उतना देखो संख्या के बाद पॉइंट उठा दो, 1 0 है तो क्या करो, 5 लिख करके पॉइंट उठा दो, एक संख्या हो गया आंसर। तो कितना आसान हो गया, नीचे का 10 का फॉर्म में अगर 10 के मल्टीपल के फॉर्म में आ तो स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो कितना आसान तरीके से हम लोग क्या किए, हल कर दिए। तो यहाँ पर 2 और 5 के गुना क्या होता है, 2 × 5, 10 के फॉर्म आता है कि नहीं आता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, उस फॉर्म में ला के फटाफट हल कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो चलिए फटाफट बनाते हैं हम लोग। तो पहला नंबर सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 31/25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सो पहले देखते हैं। हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 2 7 8, 2 10 11, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 5 6 30 और 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से देते हैं, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 1 2 3 4 5। इसका जो आया है गुणनखंड किस रूप में आ गया है, 13/5 का पावर 5 के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ कंडीशन, एक चीज़ और आ गया है कि केवल 5 ही का आया है, हमको 2 और 5 दोनों का रिलेटिव में चाहिए, रिलेशन में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पावर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर दोनों का सेम होना चाहिए, तभी तो हम लोग दोनों का
मान लो 2 का पावर 2 है और गुना 5 का पावर 2 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, तो 10 का रूप में आ गया। इसीलिए इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना जो पहले से जो रहेगा जितना, उतना से हम लोग क्या करना है, किसी भी उतना ही के पावर के बराबर हम लोग को अपने से गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पावर 5 से गुना कर दिए नीचे, तो ऊपर में भी करना पड़ेगा 2 का पावर 5 से। तब क्या होता है देखो, अब यहाँ पर गुना करेंगे 2 का पावर 5, नीचे ऊपर दोनों में गुना कर दिए, तो नीचे देखो 13 इंटू 2 का पावर 5 है। अब 5 गुने 2, बेस मेरा अलग अलग है लेकिन पावर मेरा क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 का पावर 10 लिख सकते हैं। अब 2 का पावर 5 है तो कितना हो जाएगा, इस तरह से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, ये हो गया 32, इसका वैल्यू हो गया 32। तो हम लोग लिख सकते हैं फटाफट इसको, इसके बदले में क्या हो जाएगा 13 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 10 हो गया। ओ सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है ना, 5 है, पावर तो 5 ही आएगा यहाँ पर कितना आएगा, 5 ही आएगा। हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 32 गुने 13, 32 गुने 13 मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 3 तिया 9 हो जाएगा 2 3। अब क्या 6 9 2 11 के हाथ में 1, 3 1 4, कितना आ गया 416 आ गया। तब लिख देंगे इसके बदले में हम लोग 416 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 5। अब 10 का पावर 5 कहने का मतलब इसका हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, 5 0 1 लिखे 2 3 4 5, 5 0 भी लिख दिए। अब यहाँ पर 5 0 है तो ऊपर में क्या होगा, 5 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, हमको पॉइंट में आंसर देना है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर में देना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सबसे सिंपली तरीका है 5 संख्या ऊपर में गिनो, नहीं हो रहा है तो 0 बैठा के 5 संख्या कर दो। अगर 5 संख्या हो गया तो आराम से वहाँ पर पॉइंट बिठा देना है। नीचे का वही है 1 2 3 4 5 0 है तो 5 डिजिट गिन के वहाँ पर पॉइंट बिठा जाता है। तो यहाँ पर क्या है 416 है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट 5 डिजिट, 5 डिजिट हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट बैठाओ 0, ये हो गया आंसर। ये भी क्या हो गया, दशमलव प्रसार शांत था। और कितने देखो शांत क्या है, तो अब इससे ज़्यादा कुछ तो वैल्यू आएगा नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो पहला शांत था। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे 17/8 का। तो 17/8 का क्या हो जाएगा, 17/8 का उसका भी हो जाएगा 17/8। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 17 तो अब ऑलरेडी है वहाँ पर परिमेय संख्या में नीचे 2 गुने 2 गुने 2, ओ सॉरी हाँ ठीक है, 2 का पावर 3 डायरेक्ट भी लिख सकता है। हाँ तो फिर गुना करके पहले लिख लो, उसके बाद क्या हो जाएगा 17 का पावर 2 का पावर 3 हो गया। देखो यहाँ पर 2 का मिल रहा है तो हमको क्या घट रहा है, 5 का घट रहा है। तो 5 का पावर 5 का सेम इसी के पावर से मिला के गुना कर दो, पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 5 के पावर क्यूब में, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 5 25 25 25 25 125, 17 गुने 125 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर नीचे क्या आ गया 2 गुने 5 का पावर 3 आ गया। अब क्या होता है इसका वैल्यू 125 गुने 17 करो, 125 इंटू 17 क्या आता है वैल्यू 7 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14, 3 17 के 7 हाथ में 1, 7 कम 7 और 1 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये तो हो गया 1 2 5, 1 से गुना करने आ जाएगा 5 7 पर 2 हाथ में 1, 11 के 1 हाथ में 1 2, 21 25 आ गया है, पर हो जाएगा 21 25 नीचे तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 21 25 डिवाइडेड में 10 का पावर 3 मतलब 3 तो 0 हो गया। अब ये नीचे जब 3 0 है तो ऊपर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा सीधी सी,
इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में लाते हैं, क्योंकि अगर नीचे 0 0 के फॉर्म में लाएगा तो हमको भागा देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर तुमको डायरेक्ट भागा दे के लिखो, लेकिन डायरेक्ट भागा देने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है, उतना लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाना पड़ेगा। तो इसे क्या करो, 3 डिजिट के बाद 2 1 2 5 है, 3 डिजिट यहाँ हो रहा है, पॉइंट उठा दो, आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कौन सा है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 नंबर था वह भी क्या था, शांत था। तो शांत जब है तो उसका कितना वैल्यू होगा वो भी निकालेंगे। क्या है 4, 15/1600। तो क्या करेंगे, 15/1600 को पहले हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 800, 2 400, 2 से फिर 200 बार में कट जाएगा, फिर 2 100 बार में कट जाएगा, फिर 2 50 बार में कट जाएगा, फिर 2 25 बार में कट जाएगा, फिर अब 2 से नहीं जाएगा 5 से, 5 5 25, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2 आ गया, इतना आ गया है। अब हमारा जो है पावर दोनों का डिफरेंट है, अलग अलग है। जब पावर ये अलग है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो जिसका पावर छोटा है, कम है, उसी को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो 5 का पावर और क्या करते हैं 4 बढ़ाना पड़ेगा, 5 का पावर 4। तो जब यहाँ बढ़ा है तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, 5 का पावर 4, ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। अब देखो 2 का पावर 6, बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, 4 और 2 6 हो गया। अब क्या हो गया, 15 गुने 5 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 6 बराबर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर 5 का पावर 4 आखिर होगा कितना, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो 15 गुने 625 हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पर 2 गुने 5 का पावर 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 67 मल्टीप्लाई कर दो, कितना बार में यह आएगा, इसका हो जाएगा 625 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 15 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 6 30 और 1 31, 625, 5 7 3 9, 93 75, 93 75 हो गया। बटा में क्या हो जाएगा 10 का पावर 6। जब 10 का पावर 6 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया आंसर, इसको 6 बार लिखेंगे, 9 3 7 5, 1 2 3 4 5 6। अब इतना बार लिख दें तो क्या हो जाएगा वैल्यू इसका आंसर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। तो जब 6 जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 डिजिट है, तो 2 जीरो और बढ़ा के 6 डिजिट हमको करना पड़ेगा। जब 6 डिजिट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग पॉइंट बैठाएंगे, दशमलव बैठाएंगे। तो लिखेंगे पहले 5 7 3 9, उसके बाद 4 5 6.0, ये हो गया आंसर। यही तो था दोस्तों, बहुत ही आसान है। इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या हो गया, 4 का हो गया, 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे 6 वाला। 6 वाला में क्या होता है, 6 वाला में पहले क्या हुआ है, अभाज्य गुणनखंड निकाला हुआ, तो उसमें देर तो नहीं होगा, तुरंत हो जाएगा। 2 का पावर 3, 5 का पावर 2, ठीक है। तो पहले लिखते हैं 23 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3, 5 का पावर 2। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि पावर देखो पहले से तो है फॉर्म में तैयार, लेकिन पावर जो सेम है क्या, नहीं है। पावर सेम रहेगा तभी ना हम लोग ब्रैकेट लेके उसको पावर को कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर पावर क्या है, कॉमन नहीं है। तो कितना घट रहा है, देखो कम ये है, ज़्यादा 2 वाला है। तो 5 वाला कम है तो 5 वाला हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 ठो बढ़ाना है तो 5 के पावर 1 गुना करते हैं, 1 ठो 5 से गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा 23 × 5 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 इंटू, जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 5 का पावर 3 हो गया, इतना हो गया।
अब 23 को 5 से गुना कर दो, 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 15 10 और 1 11। अब क्या होगा 2 गुने 5 का पावर 3। अब क्या वैल्यू हो जाएगा 115, हाँ 10 का पावर 3, 115 डिवाइडेड बाय 1 2 3 1000 से। तो ऊपर में 3 डिजिट है, नीचे भी 3 जीरो है, तो पॉइंट आराम से लग जाएगा 0.115। ये क्या हो गया, ये 0 है, गलती से 6 पढ़ लेगा, आंसर हो गया। इसी तरह से क्या करना है, अब 8 और 9 बनाना है। तो 8 में भी क्या है, छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आराम से बना लेंगे। अब 8 में क्या बोलता है कि 6/15 है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं 6/3 गुने 5, 15, इसको भी तोड़ते हैं थोड़ा, 2 गुने 3 हो गया। अब 3 3 कट रहा है, अगर इसको नहीं काटेगा तो ऐसा लग रहा है क्या कि 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, उसमें 3 आ गया है। लेकिन क्या होना चाहिए कि परिमेय संख्या में देखो जितना लोवेस्ट फॉर्म में आता है उसको पहले लोवेस्ट फॉर्म में ला लेना। अगर लाने के बाद में भी अगर नहीं हट रहा है, इस फॉर्म में नहीं आ रहा, 2 का पावर और 5 के पावर के रूप में नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करना है, या शांत के रूप में आ जाएगा। लेकिन यहाँ शांत दिया हुआ है, मतलब यह उस फॉर्म में है, क्या है 2/5 हो गया। अब 2/5 हो गया, मतलब 5 के पावर 1 है, तो हमको क्या घट रहा है, यहाँ पर 2 घट रहा है, तो गुना करके 2 का पावर 1 से ही गुना करेंगे, क्या कि यहाँ पर इसका पावर पहले से जो है उसका 1 है, तो उसी के अनुरूप हमको गुना करना है। यहाँ 2 का पावर 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, नीचे 10 का पावर 1, ठीक है। जब 10 का पावर 1 है मतलब 4/10, तो 1 0 है, 1 पॉइंट हो जाएगा 0.4, आंसर हो गया। अब हम लोग 35/50 देखते हैं। 35/50 में क्या बोल रहा है, यहीं पर हो जाएगा 9 में 35/50, इसमें क्या होता है कि 35 में 7 गुने 5 हो गया उसका गुणनखंड, और 50 का हो गया 2 गुने 25 का हो जाएगा 5 गुने 5 हो गया। अब क्या हो जाएगा, एक तो 5 कट जाएगा, काट देते हैं, छोटा हो जाएगा 7/2 गुने 5 हो गया। अब दोनों का पावर एक एक है, तो हमको कुछ गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जगह पर एक एक पावर है, तो हो जाएगा 7/10 का पावर 1, ठीक है। अब हो जाएगा, जब 1 है मतलब 7/10 ही है, तो क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद एक पॉइंट लगेगा, आंसर हो गया। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो शाम था, उसका दशमलव प्रसार क्या क्या आएगा, यही सब था क्वेश्चन, ठीक है। तो यही इतना ही करना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4।